हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के अगले वीडियो सेक्शन में। आज आपको क्लास 11th एनसीईआरटी का एक ट्रिकी बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अगर आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट्स की बात हो रही थी तो हमने इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा था। हमने क्या बोला था बेटा कि ये एम्फीबियंस हैं किसके? प्लांट किंगडम के। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे ये रीजन है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये वाटर डिपेंडेंसी शो करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, वाटर डिपेंडेंसी फॉर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज इनका जो मेल गैमीट है जिसे एंथरोजोइड कहा जाता है वो वाटर फिल्म पर तैरते हुए फीमेल गैमीट तक जाता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसकी वजह से ये हमेशा वाटर के आसपास ही ग्रो करेंगे। जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो दो स्टेजेस की बात करते हैं, एक गैमेटोफाइट और दूसरी स्पोरोफाइट। जो स्टेज गैमेटोफाइट है जो कि हैप्लॉइड है, और एक दूसरी स्टेज स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉइड है, इन्हीं दोनों की कहानी है इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल। ध्यान रहे कि गैमेटोफाइट हमेशा डोमिनेंट और मोर अबंडेंट रहता है, जबकि स्पोरोफाइट हमेशा रिड्यूस्ड रहता है इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो मैं लाइफ साइकिल की शुरुआत अगर करूंगा तो सबसे पहले मैं गैमेटोफाइट से शुरू करूंगा और आपसे मैं बोलूंगा कि गैमेटोफाइट में दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स निकल आते हैं बेटा। एक का नाम है एंथेरिडियोफोर, यानी ये मेल ब्रांच कहलाती है, एंड द सेकेंड इज नेम्ड एज आर्कीगोनियोफोर, इसे आप फीमेल ब्रांच कहेंगे। जो एंथेरिडियोफोर है इस पर एंथेरिडिया निकलता है, आर्कीगोनियोफोर पर आर्कीगोनिया निकलता है। जो एंथेरिडिया है बेटा उसके अंदर आगे चलकर पता चलता है कि स्पर्म मदर सेल है, और दूसरी तरफ जो ये आर्कीगोनिया है इसके अंदर जाहिर सी बात है एग मदर सेल है। ये जो स्पर्म मदर सेल है ये आगे चलकर स्पर्म या एंथ्रोजोइड बनाती हैं, और ये एग मदर सेल आगे चलकर एग या oosphere बनाती हैं। वर्ड याद रखिए, मैंने क्या बोला है? oosphere। ये स्पर्म और एग दोनों मर्ज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगैमी, और इस सिनगैमी के बाद बेटा हमारे पास पहली बार जाइगोट आता है। अब याद कीजिए कि एल्गी में ये जाइगोट आगे चलकर तुरंत मायोसिस कर लेता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। ये जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो बनाएगा। ये स्टार मार्क इवेंट है, पहली बार हुआ है प्लांट किंगडम में। एम्ब्रियो से आगे चलकर ये स्पोरोफाइट बन जाएगा। अब ये जो स्पोरोफाइट है बेटा ये इसकी दूसरी स्टेज है। स्पोरोफाइट में तीन पार्ट होते हैं, एक को फूट, दूसरे को सीटा और तीसरे को कैप्सूल कहते हैं। इसी कैप्सूल के अंदर बेटा एक स्पोर मदर सेल रहती है। वहां देखिए स्पर्म मदर सेल बोला था, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि स्पोर मदर सेल रहती है। ये स्पोर मदर सेल मायोसिस कर देती है और पहली बार हमारे पास स्पोर आ जाता है। ये स्पोर अगेन हैप्लॉइड हो गया क्योंकि यहां मायोसिस हुई। इस स्पोर से ये गैमेटोफाइट डायरेक्ट जर्मिनेट हो जाता है इन केस ऑफ लिवरवर्ट्स, जो बेसिक ब्रायोफाइट्स हैं। लेकिन जो मॉसस होते हैं उनमें ये पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा बनता है, फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा पर बेटा बड बनती है, और बड से फिर ये लीफी स्टेज वापस आती है। यानी अगर मैं यहां पर लाइन खींचूं स्पोर मदर सेल से लेकर इधर, तो ये रहा डिवीजन लाइन। इसके इस तरफ सारी सेल्स डिप्लॉइड हैं और उस तरफ सारी स्ट्रक्चर्स क्या हैं? हैप्लॉइड हैं। तो आप समझ ही पा रहे होंगे गैमेटोफाइट का पोर्शन ज्यादा है और स्पोरोफाइट का पोर्शन कम है। दैट इज व्हाई इस लाइफ साइकिल को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा करते हैं। क्लियर है बेटा? उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसे बहुत अच्छे से रिवाइज करिए और एक बार बिना देखे हुए ड्रॉ करने की कोशिश करिए। ठीक है? टेक केयर।